प्रणाम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए योग सूत्र के साथ। उम्मीद है आपको हमारा पिछला योग सूत्र अच्छा लगा होगा। पिछले योग सूत्र में हमने बात की थी कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है एवं चित्त वृत्तियां अर्थात स्टेट्स ऑफ माइंड इसे प्राप्त करने में कैसे सहायक या बाधक हो सकती है। अगर आपने वह योग सूत्र मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी योग सूत्रों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज के योग सूत्र को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इस सीरीज के दूसरे योग सूत्र में मैंने आपसे कहा था कि हम चित्त वृत्तियों अर्थात स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के सूत्र से हम ये चर्चा आरंभ कर रहे हैं। आज के इस सूत्र में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टेट ऑफ माइंड हमें शांति और सुख देती है और कौन सी स्टेट ऑफ माइंड हमारे जीवन को दुखों से भर देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि योग दर्शन का पूरा विज्ञान वृत्ति निरोध अर्थात मन में चल रहे अनावश्यक विचारों के रुक जाने पर आधारित है। इसलिए वृत्तियों के विषय में सबसे अधिक स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम समस्या को अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक उसका निदान या निराकरण कैसे कर पाएंगे। अगर आपने मेरे योग सूत्र वाले सभी वीडियो देखे हैं तो आप अब तक जान चुके होंगे कि 5 स्टेट्स ऑफ माइंड होती है। इस सूत्र में आज मैं आपको मेंटल स्टेट्स के भेदों के बारे में बताऊंगा। आप अंत तक ध्यान से सुने और देखें। चित्त वृत्तियों अर्थात मेंटल स्टेट्स के 2 भेद महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। पहला क्लिष्ट अर्थात क्लेश युक्त और दूसरा अक्लिष्ट अर्थात क्लेश मुक्त। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि क्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं। ये वो स्टेट्स ऑफ माइंड है जो तरह तरह के क्लेशों जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, क्रोध, मद, लोभ, काम और अभिनिवेश या मनोयोग को जन्म देने वाली होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जो दुख देती है वे वृत्तियां या स्टेट्स ऑफ माइंड क्लिष्ट हैं और निरोध करने योग्य है। अब हम समझते हैं कि अक्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं। ऐसी वृत्तियां या स्टेट्स ऑफ माइंड जो विवेक से उत्पन्न ज्ञान देने वाली तथा सत्व, रजस और तमस के प्रभाव को रोकने वाली होती हैं, वे अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। अर्थात ऐसी वृत्तियां जो सुख प्रदान करने वाली होती हैं, उन्हें अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। अक्लिष्ट एवं क्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट और क्लिष्ट संस्कार भी चित्त में बनते एवं संग्रहित होते रहते हैं। अर्थात हम जिन स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा रहते हैं वैसे ही संस्कार हमारे अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। वृत्ति और फिर उससे निर्मित एवं संग्रहित ये संस्कार ही मनुष्य को संसार में भटकाते रहते हैं। वृत्तियों जनित सुख दुख आदमी का तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो योग साधना के द्वारा वृत्ति निरोध करके एवं स्वयं के आत्म स्वरूप को पहचानकर अपने विशुद्ध स्वरूप में समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच जाते। यदि साधक वृत्तियों के क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद को भली भांति समझ ले तो जीवन जीने का आनंद और जीवन से मुक्ति का आनंद दोनों साथ साथ प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में मेरा अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। जब किसी पे आपको क्रोध आए तो आप उसके बाहरी शरीर को ना देखकर उसके आत्म स्वरूप को देखें और सोचें कि कितनी सुंदर आत्मा है, परंतु कुछ गलत संस्कारों के वशीभूत होकर और अज्ञानता के कारण स्वयं दुखी है और दूसरों को भी दुखी कर रही है। देखना आपका क्रोध कैसे करुणा में बदल जाएगा। मैंने महसूस किया है कि मेंटल हेल्थ के लिए योग और मेडिटेशन से बेहतर सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि योग और मेडिटेशन को जरूर आरंभ करें।